सबसे पहले अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी कि जो दिल्ली का एक नया रिंग रोड बनाया जा रहा है, उस रिंग रोड के पास से भगवान महावीर मार्ग के नज़दीक रोहिणी हेलीपैड से यह रोड स्टार्ट होगा। उसके बाद रोहिणी के काफ़ी सेक्टर्स को क्रॉस करता हुआ पूठ सुल्तानपुर गांव की तरफ चला जाएगा। पूठ सुल्तानपुर गांव को क्रॉस करता हुआ डबास माजरा गांव की तरफ बढ़ता हुआ ये रूट गांव कुतुबगढ़ के नज़दीक तक जाएगा। उसके बाद सोहटी गांव की सीमा और लडरावण गांव के पास के रास्ते से क्रॉस करता हुआ IMT खरखोदा के नज़दीक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस तक मिलने का काम करेगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी कि UER जो दिल्ली के रोहिणी हेलीपैड के नज़दीक से एक नए रोड का शुभारंभ कार्य किया जाएगा। और इस रोड की अगर बात करें, इस रोड को दिल्ली से लेकर के हरियाणा के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का जहां जॉइंट होता है वहां तक बढ़ाना प्रस्तावित किया गया था। लेकिन पिछले दिनों एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस रोड में काफ़ी बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है। सरकार के पास इस रोड को बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन सरकार के पास था इस रोड को दिल्ली के रोहिणी हेलीपैड से स्टार्ट करके और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट तक लेकर जाया जाएगा जहां पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। लेकिन इसमें बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और इस रोड को अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी कि भगवान महावीर सिंह मार्ग रोहिणी हेलीपैड से लेकर के जसोर खेड़ी तक का जो प्रस्तावित किया गया था, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि इस रोड को जसोर खेड़ी और नीलोठी गांव के नज़दीक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे तक जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव किया गया है और इस रोड को नीलोठी और जसोर खेड़ी की बजाय खरखोदा IMT से जोड़ना प्रस्तावित किया गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, IMT खरखोदा से दिल्ली का जो रोड है उसकी कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बनाने के लिए यह फैसला सरकार प्रशासन द्वारा लिया गया है, जिसको लेकर कई सर्वे हो चुके हैं और कई सर्वे होना अभी बाकी हैं। उन सर्वे में कंप्लीट रूप से रूट मैप आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इस वीडियो के माध्यम से निराशा भी होगी कि पहले जो रूट प्रस्तावित किया गया था उस रूट में तब्दीली का कारण क्या था, क्योंकि डायरेक्ट दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होने के कारण वाहन सीधा बगैर किसी डाइवर्जन के दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे तक जा सकते थे। लेकिन अब वाहनों को क्या करना पड़ेगा, किसी को अगर रोहिणी से दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर जाना है तो उसे सबसे पहले इस नए मार्ग के माध्यम से IMT खरखोदा के नज़दीक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे तक जाना पड़ेगा। फिर लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। उसके भी दो विकल्प रहेंगे, या तो आप कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के माध्यम से सफ़र करके दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को पकड़ सकते हैं। दूसरा माध्यम आपके पास रहेगा, यहाँ से आप नीचे की ओर जाके NH संख्या 334B के माध्यम से जाके वाया हसनगढ़ गाँव से दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को पकड़ सकते हैं। इन दोनों रूटों के माध्यम से आपको लगभग सेम दूरी देखने को मिलेगी, लेकिन टोल में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि KMP का अतिरिक्त टोल आपको चुकाना पड़ सकता है। इस तब्दीली के बाद जो नया रूट मैप होगा, उस रूट मैप की हम बात करें तो सबसे पहले अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी कि जो दिल्ली का एक नया रिंग रोड बनाया जा रहा है, उस रिंग रोड के पास से भगवान महावीर मार्ग के नज़दीक रोहिणी हेलीपैड से यह रोड स्टार्ट होगा। उसके बाद रोहिणी के काफ़ी सेक्टर्स को क्रॉस करता हुआ रिठाला की तरफ क्रॉस करता हुआ पूठ सुल्तानपुर गांव की तरफ चला जाएगा। रोहिणी और रिठाला की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी इस रूट के माध्यम से होने वाली है। पहले रोहिणी और फिर रूट, ये जो भगवान महावीर मार्ग है, इसकी सीधी कनेक्टिविटी बात करें तो रिठाला से डायरेक्ट रूप से है। पूठ सुल्तानपुर गांव को क्रॉस करता हुआ डबास माजरा गांव की तरफ बढ़ता हुआ ये रूट गांव कुतुबगढ़ के नज़दीक तक जाएगा। उसके बाद सोहटी गांव की सीमा और लडरावण गांव के पास के रास्ते से क्रॉस करता हुआ
IMT खरखोदा के नज़दीक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे तक मिलने का काम करेगा। इस रूट की कुल लंबाई की बात करें तो ये रूट लगभग 50 किलोमीटर लंबा होने वाला है और इस रूट में शुरुआती बात करें तो यहाँ पर 4 लेन का इस नए रोड को बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा। जो जमीन अधिग्रहण का तरीका होगा वो मुख्य तौर पर दिल्ली के अंदर लैंड पूलिंग स्कीम के तहत ही डेवलप किया जाएगा। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत जमीन को अधिग्रहण करने का तरीका हरियाणा और दिल्ली दोनों के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ संदेह है कि हरियाणा के अंदर लैंड पूलिंग स्कीम का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता। इस रूट की अगर बात करें कनेक्टिविटी की, इस रूट में केंद्र सरकार, दिल्ली और हरियाणा सरकार का साझा उपक्रम भी हो सकता है, जिसके बारे में अभी विस्तृत रूप से किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हरियाणा सरकार IMT खरखोदा से कनेक्टिविटी को लेकर, दिल्ली सरकार दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की तर्ज पर काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने का भी काम कर सकता है। इस नए रूट की अगर बात करें, दिल्ली के रोहिणी से सोहटी के रास्ते KMP द्वारा जल्द एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा और जो पहले की कयास लगाए जा रहे थे कि डायरेक्ट दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे नीलोठी जसोर खेड़ी के नज़दीक इसका टोल प्लाजा लगाकर इस नए रोड को बनाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उस पर ये जो नया रूट मैप आने के बाद काफ़ी संदेह लग गए हैं। अब नया जो रोड बनाया जाएगा उसे मुख्य तौर पर दिल्ली के रोहिणी से लेकर के जसोर खेड़ी की बजाय IMT खरखोदा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नज़दीकी एरिया तक बढ़ाया जाएगा। वहाँ भी अगर बात करें तो मारुति का जो बैक साइड का हिस्सा है, यानी कि मारुति IMT खरखोदा का जो शुरुआती पॉइंट दिल्ली रोड है उसके बैक साइड की बात करें, जो सोहटी रोड यहाँ पर खुरमपुर चौक से जाता है, इस चौक के आसपास के एरिया से इसको कनेक्ट करने का काम किया जा सकता है। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस नए 50 किलोमीटर के रूट के बनने के बाद दिल्ली से डायरेक्ट हरियाणा और जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे समेत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होगी। इस नए रूट के बनने से 2 फायदे जनता को मिलने वाले हैं। पहला फायदा IMT खरखोदा और औद्योगिक क्षेत्रों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, दूसरा रोहिणी क्षेत्र से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट दिल्ली वासियों से सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है। एयरपोर्ट के माध्यम से आने जाने वाले यात्रियों को भी इसका काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से इस नए रोड को स्टार्ट करने का काम किया जा रहा है वह भी दिल्ली का एक नया रिंग रोड है और जो KMP है ये भी एक तरीके से दिल्ली का रिंग रोड ही मान लीजिए। दोनों दिल्ली के चारों तरफ सर्कल के रूप में घूमने का काम करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण दिल्ली और हरियाणा के अनेक क्षेत्रों अलग अलग हर एक्सप्रेसवेज, हर रेलवे लाइन को कनेक्ट करने का ये एक्सप्रेसवे फायदा करने वाले हैं। दिल्ली और हरियाणा दोनों को इससे फायदा होने वाला है। नरेला बवाना जैसे एरिया के आसपास से जब ये एक्सप्रेसवे आएगा तो उन एरिया में भी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और हरियाणा के खरखोदा, बहादुरगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में भी काफ़ी तेजी और प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। इस टोटल प्रपोजल की बात करें तो पहले प्रपोजल दिखाया जा रहा था कि जसोर खेड़ी से इस रोड को बनाया जाएगा, लेकिन रूट मैप में काफ़ी बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने भी पिछले दिनों कहा था कि इस नए रूट मैप का निर्माण काफ़ी जल्द सरकार द्वारा किया जाएगा और हम इस नए प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब ये देखने का विषय होगा कि हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर इस नए प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करते हैं। लेकिन एक कयास और लगाया जा रहा है कि दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2024 के एंड तक होगा। उसी के बाद इस नए प्रोजेक्ट पर सरकार प्रशासन ध्यान देगा, क्योंकि कनेक्टिविटी को जोड़ने में सरकार प्रशासन तभी ध्यान देता है जब एक एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट यात्रियों को कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। और इस नए रूट के साथ साथ जो नया ये रोड बनाया जाएगा इसके लिए हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहण का भी काम किया जाएगा, जिसमें किसानों को जमीन के बड़े बड़े भाव, जो कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ाने का काम किया गया है, उसी तर्ज पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा इस नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद होगा। 4 लेन का ये हाईवे स्टार्टिंग में बनेगा, इसके बाद इसे एक्सटेंड करके 6 और 8 लेन तक भी किया जा सकता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।